हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स में जो वर्ड है सॉर्टिंग, इसका मतलब होता है चीज़ों को उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना या उनको क्लासिफाई करना। मतलब हिंदी में उसको कह सकते हैं चीज़ों को जब आप उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से छांटते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, तो उसको हम सॉर्टिंग कह सकते हैं। अब ये सॉर्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ में, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? तो इसके लिए आप एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ ग्रोसरी लाना है, घर के लिए कुछ सामान लाना है, तो आपके घर से आपको एक ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट मिलती है और उस ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और उनको आपको एक सुपरमार्केट से जा कर के ख़रीद कर लाना है। तो जब आप एक सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर क्लासिफाइड सेक्शन दिखता है और उस सेक्शन में जाकर आप कोई सामान खरीदते हैं। जैसे अगर आपको राइस खरीदना है तो आप सीरियल्स वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ अनाज मिल रहा है, जैसे जहाँ वीट मिलेगा, बाजरा मिलेगा, राइस मिलेगा, पल्सेस मिलेगा, वहाँ पर आपको राइस मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, है ना। और उसी तरीके से अगर हमको मिल्क खरीदना है, बटर खरीदना है या चीज़ खरीदना है, तो इन सब के लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे दूध से बना हुआ सामान आपको मिल रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आपको ये सब मिलेगा। तो हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है और उसी सेक्शन में वो सामान आपको मिलता है। उसी तरीके से अगर आपको ब्रेड खरीदने के लिए बोला गया है या बिस्किट खरीदने के लिए बोला गया है, केक खरीदने के लिए बोला गया है, तो ये सब बेकरी वाले सेक्शन में मिलेगा जहाँ पर आपको बेक किया हुआ सामान जहाँ बेचा जा रहा है, वहाँ पर उस सेक्शन में आपको वो सामान मिलेगा। उसी तरीके से सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, फेस क्रीम, ये सब आपको ब्यूटी वाले सेक्शन में मिलता है या कॉस्मेटिक वाले सेक्शन में मिलता है, जहाँ पर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर वाला सामान बिकता है, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ढूंढना सुपरमार्केट में हमारे लिए इजी क्यों है? कोई भी एक मिक्स्ड हम ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट लेकर के जाते हैं और हम आराम से चीज़ें कैसे खरीद पाते हैं? क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। हर एक चीज़ को उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उनके पर्पस के हिसाब से उनको ग्रुप्स में बांटा गया है और अलग अलग जगह रखा गया है। और इसीलिए चीज़ों को ढूंढना, चीज़ों को खरीदना हमारे लिए इजी होता है सुपरमार्केट में। लेकिन अगर वही आप कंसिडर कर लीजिए कि अगर ये सेक्शंस नहीं होते, ये सब अलग अलग ग्रुप्स अगर नहीं बनाए हुए होते और सारी चीज़ें अगर एक ही जगह अगर ढेर लगाई हुई होती और उसी ढेर से अगर आपको सारे सामान को ढूंढ कर अगर ख़रीदना होता, तो एज अ कस्टमर आपको बहुत दिक्कत होता, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता कि कौन सा सामान आपको कहाँ मिलेगा। क्योंकि सारा कुछ एक जगह अगर मिक्स्ड है तो वहाँ से चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ अगर आप घर पे कोई सामान ढूंढते हैं और अगर घर बिखरा हुआ है और कोई सामान अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं और सारी चीज़ें अगर बिखरी पड़ी हैं, तो उसमें से जो सामान आप ढूंढना चाह रहे हैं आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि घर अरेंज्ड नहीं है, बिखरा हुआ है और वहाँ से कोई सामान ढूंढना मुश्किल है। लेकिन वही अगर सारी चीज़ें घर में, जो चीज़ें जहाँ रहती हैं और जैसे अगर उसको क्लासिफाई किया गया, अगर उस जगह पर अगर वो सामान हो, तो आप आराम से जो सामान ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाएगा। तो चाहे वो आप सुपरमार्केट का बात करें या खुद के घर का बात करें या लेबोरेटरी का बात करें जहाँ साइंटिफिक वर्क होता है, साइंटिस्ट जहाँ काम करते हैं, हर एक जगह सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी और सिमिलर चीज़ें, डिसिमिलर चीज़ें एक साथ मिक्स होकर रह जाएंगी और चीज़ें ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सॉर्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई कर पाते हैं और सिस्टमैटिकली चीज़ों को रख पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। चीज़ों को ढूंढना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो चीज़ों को ग्रुप करना क्या होता है? इसका आंसर होगा कि जब हम सेम तरीके की चीज़ों को ग्रुप करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरिया या किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, किसी इस्तेमाल के बेसिस पर, किसी अपीयरेंस के बेसिस पर जब उनको एक ग्रुप में रखा जाता है तो उस ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुपिंग similar things according to some basis or criteria is called classification. ठीक है, तो चीज़ों को जब हम ग्रुप करते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पर, किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो उस ग्रुपिंग के प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम सिमिलर चीज़ों को और डिसिमिलर चीज़ों को अलग अलग रख सकते हैं। और अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी और चीज़ों को ढूंढना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस है कि हम इससे डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलर चीज़ों से अलग अलग रखते हैं। ठीक है, सो हेल्प्स टू सेपरेट dissimilar objects from similar objects। ठीक है, जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक साथ रखा जाता है और जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको अलग रखा जाता है। तो इनको अलग रखने में क्लासिफिकेशन मदद करता है। सेकंड, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकेंगे, उनका लोकेशन हम आसानी से बता पाएंगे। सो हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स इजीली। चीज़ों को ढूंढने में मदद मिलता है, चीज़ें आसानी से हम लोकेट कर पाते हैं। और क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं या उनको स्टडी करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट्स, quite important for scientists as it helps to study the properties of materials सिस्टमैटिकली। तो एक यूनिफॉर्म वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ को समझ पाते हैं और उससे साइंटिस्ट को बहुत मदद मिलता है क्योंकि उनको नए नए मटेरियल्स के बारे में जानना होता है, नए नए मटेरियल्स के बारे में वो डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो उससे नए मटेरियल्स के बारे में उनको जानना है, तभी तो इतनी सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज वो कर पाएंगे। तो इसके लिए चीज़ों को क्लासिफाई करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। किसी भी नए इन्वेंशन से पहले या किसी भी नए डिस्कवरी से पहले चीज़ों को क्लासिफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम चीज़ों को क्लासिफाई करना चाहते हैं, अगर हम चीज़ों को ग्रुप करना चाहते हैं, उनका सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें।
हम उन चीज़ों के बारे में जानें कि वो किस तरीके के मटेरियल्स हैं, दिखने में कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। सो द अपीयरेंस मतलब बाहर से मटेरियल कैसा दिखता है, उसको हम अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयरेंस एंड बिहेवियर मतलब फिजिकली कैसा बिहेव करता है सब्सटेंस, या केमिकली रिएक्शन करने पर केमिकल चेंजेस वो किस तरीके का शो करता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अपीयरेंस और बिहेवियर को ही हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ये प्रॉपर्टीज जानना होगा तभी हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो क्लासिफाई करने के लिए चीजों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमने देखा, अपीयरेंस और बिहेवियर। तो अपीयरेंस और बिहेवियर के हिसाब से सब्सटेंसेस का डिफरेंट शेप हो सकता है, डिफरेंट कलर्स हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल के वो बने हुए हो सकते हैं, और उनका डिफरेंट इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 चीजें बोली हैं। क्या क्या बोला मैंने कि सब्सटेंसेस का जो ऑब्जेक्ट जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? प्रॉपर्टीज हो सकता है कि सब्सटेंस डिफरेंट शेप्स या साइजेस के हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सब्सटेंस डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। उसी तरह सब्सटेंस डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। उसी तरीके से सब्सटेंस का डिफरेंट इस्तेमाल हो सकता है, डिफरेंट यूजेस और पर्पस। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने से क्या फ़ायदा है हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो चीज़ें आसानी से हम खोज पाएंगे। चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से रखने से चीज़ों को खोजना हमारे लिए ईजी हो जाता है, और 2 चीज़ों के बीच हम डिफरेंस भी बता सकते हैं, कौन सा सिमिलर सब्सटेंस है, कौन सा डिससिमिलर सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंस या एडवांटेज हो गया क्लासिफिकेशन का। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग तरीके के जग्स रखे हुए हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट तरीके के जग्स हैं। एक मान लो प्लास्टिक का जग है, ठीक है, एक ग्लास का जग है, एक स्टील का जग है, और एक ब्रास का बना हुआ जग है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे जग ही हैं, सबका शेप्स मोर और लेस एक जैसा है, हैंडल्स हैं सबके पास, एंड सबका साइजेस अलग अलग है। आप ये भी देखेंगे कि सबका कलर भी अलग अलग है, दिखने में भी अलग है। एक प्लास्टिक का अपीयरेंस अलग होता है, ग्लास का अपीयरेंस अलग होता है, स्टील का अपीयरेंस अलग होता है, ब्रास दिखने में अलग होता है, लेकिन यूजेस सबका सेम है। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक जग में भी हम पानी रख सकते हैं, ग्लास जग में भी पानी रख सकते हैं, स्टील में भी पानी रख सकते हैं, ब्रास में भी पानी रख सकते हैं। सो जग इज बेसिकली यूज्ड फॉर कीपिंग वाटर, पानी रखने के लिए, शरबत रखने के लिए, मतलब लिक्विड्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम जग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एक तरीके का बर्तन है, यूटेंसिल है। तो यूज तो चाहे वो प्लास्टिक जग हो या ब्रास का जग हो, ग्लास का जग हो, स्टील का जग हो, सबका इस्तेमाल तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है कि ये सब अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ कौन सा पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं? दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ different materials.
ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे प्लास्टिक जग का, सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये मटेरियल है ना। अगर हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं कि किस मटेरियल से सब्सटेंस बना हुआ है, तो प्लास्टिक जग प्लास्टिक का बना हुआ है, ग्लास जग ग्लास का बना हुआ है, स्टील जग स्टील का बना हुआ है, और ब्रास जग ब्रास का बना हुआ है। ओके, तो सब में अलग अलग आपको सब्सटेंसेस दिख रहा है, और सब्सटेंसेस अलग अलग दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन सबका इस्तेमाल एक ही है। सब जग है और सब जग का इस्तेमाल एक ही तरीके के, एक बर्तन के तरीके के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि वो सेम चीज का बना हुआ हो लेकिन उसका इस्तेमाल अलग हो। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल but have different uses। ठीक है, मटेरियल एक ही है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इस्तेमाल सबका अलग अलग है, डिफरेंट यूजेस है, इस्तेमाल सबका डिफरेंट है। जैसे अगर हमारे पास ज्वेलरी है ना, गहना है, ज्वेलरी है, जो कि मान लो सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, जो कि सिल्वर का है। सिल्वर के भी बर्तन होते हैं ना, चांदी का भी बर्तन होता है। उसी तरीके से हमारे पास कॉइन है, वो भी सिल्वर का कॉइन है। ओके, तो हर एक चीज का डिफरेंट इस्तेमाल है। ज्वेलरी लोग पहनते हैं फॉर लाइक लुकिंग गुड, तो ज्वेलरी का एक अलग यूज है। यूटेंसिल, बर्तन, खाने पीने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर यूटेंसिल्स भी हम यूज कर सकते हैं। कॉइन, सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल डेकोरेटिव पीसेस के लिए, पूजा पाठ में भी हम लोग सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉइन का इस्तेमाल अलग है, यूटेंसिल का इस्तेमाल अलग है, ज्वेलरी का इस्तेमाल अलग है, सबके यूजेस अलग अलग हैं। लेकिन अगर मटेरियल देखेंगे तो सब में कौन सा मटेरियल है? सिल्वर है, चांदी है ना। तो सब चांदी का बना हुआ है या सब का सब सिल्वर का बना हुआ है। तो भले ही मटेरियल सेम मटेरियल का बना हुआ हो, ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हुआ हो, लेकिन उसके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ एक और चीज बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही मटेरियल का बना हुआ होगा, एक से ज्यादा मटेरियल के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रेशर कुकर का बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर का जो बॉडी होता है, प्रेशर कुकर की एक पूरी बॉडी होती है जिसके अंदर हम सामान डालते हैं उसको प्रेशर कुक करने के लिए, और उसका एक हैंडल होता है। तो जो प्रेशर कुकर की मेन बॉडी होती है, बेसिकली आप देखते हैं वो एल्यूमिनियम का या स्टील का बना हुआ, एक मेटल का बना हुआ होता है, और जो हैंडल होता है वो ज़्यादातर एक हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। ठीक है, ताकि हम जब प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ें तो हमको तुरंत एक गर्म एक सेंसेशन ना महसूस हो, हमारा हाथ ना जले, क्योंकि प्लास्टिक एक तरीके का इंसुलेटर होता है जो कि हीट को अपने में पास होने नहीं देता है। तो इसीलिए प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाकर प्रेशर कुकर बनाया गया है। एल्यूमिनियम से उसकी पूरी बॉडी बनाई गई है और उसका हैंडल प्लास्टिक का बनाया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक नाइफ देखेंगे, एक चाकू अगर आपने देखा होगा, तो नाइफ में भी हम देखते हैं कि उसकी नाइफ में भी दो पोर्शंस होते हैं। एक तो नाइफ का जो शार्प एज होता है और दूसरा उसका हैंडल होता है।
तो शार्प एज जनरली स्टील का बना हुआ रहता है, स्टेनलेस स्टील या स्टील का नॉर्मली आप बना हुआ देखते हैं। और हैंडल जो है वो या तो वुड का बना हुआ हो सकता है या हार्ड प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो वुड या प्लास्टिक वैरी कर सकता है, लेकिन हैंडल एक अलग मटेरियल का होता है और शार्प एज एक अलग मटेरियल का होता है। तो दो मटेरियल्स को मिलाकर भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। एक सब्सटेंस मतलब कोई एक चीज, एक थिंग, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, विच इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मटीरियल। ठीक है, तो मटेरियल क्या है? मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सकता है, तो उसको मटेरियल बोलेंगे। अब किसी ऑब्जेक्ट के लिए कैसा मटेरियल हमको इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और क्या पर्पस है उस ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो उसके पर्पस पर भी डिपेंड करेगा कि हमको कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो जो मटेरियल आप चुनेंगे, मतलब चॉइस ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल आपको चुनना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वो आप क्या सोचकर चुनेंगे। सो मटेरियल का चॉइस, ताकि आप उससे कोई ऑब्जेक्ट बना सके, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। ठीक है, तो पहला है उसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज तो कई सारी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अपीयरेंस, अपीयरेंस में लस्चर आ गया, टेक्सचर आ गया। फिर स्टेट, जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्युबिलिटी, पानी में क्या चीज़ सॉल्युबल है या नहीं है, और क्या पानी में वो डूब जाता है, फ्लोट करता है या सिंक कर जाता है। ट्रांसपेरेंसी, दिखने में सब्सटेंस कैसा है, क्या उसके आर पार हम देख सकते हैं, क्या थोड़ा पार्शियली आपको दिखता है, पार्शियली नहीं दिखता है, या बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं और सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपको मटेरियल का प्रॉपर्टी जानना होता है, तब जाकर के आप उस मटेरियल को चुनते हैं और फिर आप उससे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट जिस पर कि आपका चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड करेगा, वो ये कि आप किस पर्पस के लिए कोई सामान बनाना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज द पर्पस फॉर विच the object is to be used। ठीक है, किस पर्पस के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, किस जरूरत के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा मटेरियल चुनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स अगर यहाँ डिस्कस करें इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बर्तन बनाना है, अगर हमें मान लीजिए कोई भी टाइप का यूटेंसिल बनाना है, तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। इट इज जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम, या एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, सच एज स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये सब का इस्तेमाल होता है, राइट। क्योंकि ये सब हार्ड मटेरियल्स हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बार बार अगर खाना बनाना है तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, ये सब पानी में घुलेगा नहीं और अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, अपने शेप को मेंटेन करके रखेगा। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है,
अगर हम बर्तन को हीट करेंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन को, स्टील के बर्तन को, तो हीट करने पर ये सब बर्तन गल कर ख़त्म नहीं हो जाएगा, मेल्ट नहीं करेगा। तो बहुत हाई हीट सह सकता है, मेल्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये सब मटेरियल्स बर्तन बनाने के लिए सही है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि यूटेंसिल हमको पेपर का बनाना चाहिए, तो क्या हम पेपर का यूटेंसिल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि पेपर आसानी से जलकर खत्म हो जाता है और जल्दी ही बर्न होकर एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर बहुत फ्रेजाइल होता है और पानी के कांटेक्ट में आते ही पेपर गलना शुरू हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब करके पेपर फटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ना ये पानी बर्दाश्त कर पाएगा, ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट एनर्जी बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसीलिए पेपर एक प्रॉपर मटेरियल नहीं है जिससे कि हम कोई बर्तन या कोई यूटेंसिल बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए चॉइस ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, चॉइस ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, जिससे कि आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो मटेरियल परफेक्ट है या नहीं। हर तरीके से जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, जैसे बर्तन बनाना चाहते हैं, तो बर्तन बनाने के लिए हमको किस तरीके का मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होगा कि हम वो मटेरियल चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करें कि अगर हमको पानी स्टोर करना है, इफ आई वांट टू स्टोर वाटर, अगर मेरा इस्तेमाल है कि हम चाहते हैं, हम पानी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमको कोई कंटेनर चाहिए, तो इसके लिए अगर मान लो हमने एक कंटेनर बनाया जिसमें हम पानी स्टोर करना चाहते हैं, तो वो कंटेनर हम कभी भी कपड़ा का नहीं बना सकते हैं, क्लॉथ कंटेनर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम कपड़ा का कंटेनर बनाएंगे, मान लीजिए कपड़ा का कंटेनर है, इट इज़ मेड अप ऑफ टोटली क्लॉथ, और इसमें हमने क्या किया, पानी हमने भरना स्टार्ट किया। कपड़े के कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, पानी फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पानी फिल करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, पानी इसमें से लीक होकर के बाहर बहने लगेगा। क्योंकि क्लॉथ क्या होता है, पोरस होता है। पोरस होने का मतलब कि इसमें से पानी आराम से बह सकता है, पानी आराम से आर पार जा सकता है। तो इसीलिए कपड़े का बना हुआ अगर कंटेनर है, कपड़े का बना हुआ अगर मेरे पास कोई बैग है, तो उसमें हम पानी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे पानी बहकर सीप होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमको अगर पानी स्टोर करना है, तो हमको कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए होगा जिससे पानी बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई मिट्टी का अर्दन पॉट यूज कर सकते हैं। मिट्टी का अर्दन पॉट मतलब एक घड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम पानी रख सकते हैं। कोई स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई मटेरियल आपको यूज करना होगा जिससे कि पानी बाहर ना निकले। पानी बाहर अगर निकल जाएगा तो फिर पानी स्टोर करने का जो मेरा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए हम उस तरीके का मटेरियल लेंगे जिससे कि पानी बाहर ना निकले। तो इसीलिए मटेरियल किस तरीके का आप लेंगे सामान बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो टोटली मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, और किस मकसद से आप उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उस मकसद पर, उस पर्पस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। We'll meet next time. Thank you.